अब बारी है हमारे अगले पैनल की। अगले पैनल में हम बुलाना चाहेंगे हमारे साथ में भटगांव विधानसभा के विधायक हैं और संसदीय सचिव हैं कांग्रेस सत्ता में, पारसनाथ राजवाड़े जी। मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी पारसनाथ राजवाड़े जी को। इसके साथ ही विद्यासागर सिंह जी हैं, महामाया शक्कर कारखाना के अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी मंच पर। आप दोनों का स्वागत है और ये जो चर्चा होनी है वो भी बेहद दिलचस्प होगी, इसलिए क्योंकि हम बात करेंगे भटगांव विधानसभा की। बिल्कुल, बहुत स्वागत है सर। तो ये चर्चा दिलचस्प के साथ साथ फिर से एक बार राजनीति का मोड़ ले रही है और ये चर्चा भी राजनीतिक होगी। मैं अपने दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ और हमारे साथ मंच पर एक विधायक हैं और दूसरे फिर से राजनीतिक दल से संबंध रख रहे हैं, विद्यासागर जी भी हमारे साथ हैं। और विद्यासागर जी, सबसे पहले सवाल आप ही से है। अध्यक्ष हैं आप महामाया शक्कर कारखाना के, और यहाँ पर मुझे लगता है सूरजपुर में संभावनाएं इस क्षेत्र में भी ज़्यादा हैं, शक्कर के साथ साथ और कारखाने भी हैं सर, और इसको आप कैसे देखते हैं, इसकी कार्यशैली कैसी है? सबसे पहले तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के परिवार के सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया, सभी को प्रणाम। जी, ये महामाया शक्कर कारखाना अपने ही गांव में है, क्रेता में, और ये 2005-06 में इसका शिलान्यास हुआ था। सौभाग्य से उस समय मैं खुद सरपंच था जी। तो शिलान्यास में भी मैं एक गवाह के रूप में था। 2009-10 में इसका शुभारंभ हुआ और 2019 में मैं वहाँ का निर्विरोध अध्यक्ष बना और मैं निर्विरोध बना तो किसानों के प्रति मेरा महामाया शक्कर कारखाना में ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा मिल सके। दूसरी बात यह है कि कारखाना को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश मिल सके और बेहतर चल सके। जब से महामाया शक्कर कारखाना चालू हुआ तब से वहाँ 6 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है सीजन में, लेकिन 2019 से पहले कारखाना में 3 मेगावाट ही बिजली खपत होता था। 3 मेगावाट बिजली लॉस हो जाता था जिसका कोई उपयोग नहीं होता था और इससे कारखाना में काफ़ी क्षति भी होता था। तो सबसे पहले मुझे इसका जानकारी मिला कि 3 मेगावाट बिजली वहाँ बेकार लॉस हो जाता है, अगर उसको हम बिजली विभाग को बेच देंगे तो हमको एक अतिरिक्त एडिशनल लाभ कारखानों को मिलेगा। तो हमने इसमें पहला अपना पहल किया, सरकार के माध्यम से इस बात को हम हमारे सरगुजा महाराज के पास भी रखा, भूपेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री के पास भी रखा। उन्होंने हमें इसमें 2 करोड़ अनुदान इस प्रोजेक्ट के लिए दिया और हमने महामाया शक्कर कारखाना से लेके धर्मपुर पावर हाउस तक खंभा गड़ा के बिजली का वायर किया और अपना एक ट्रांसफार्मर और जो भी उपकरण लगता है उसको लगवाया। और इन साल ट्रायल में ही हमने लगभग सीजन के बाद 2 करोड़ 85 लाख का अतिरिक्त कारखाना को फायदा कराया। मतलब ये कि एक तो शक्कर कारखाना खोला, गन्ना किसानों को लाभ हुआ जी, आसपास के लोगों को रोजगार मिला जी, फिर अगर बिजली बच जाती है तो आसपास के गांव को रोशन भी कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए कैसे एक कारखाना विकास लेकर आता है, सिर्फ प्रदूषण नहीं करता, ये बताना चाहते हैं आप। चलिए, दूसरी बात है, छोटा सा बात, किसानों को मुझ पे जो भरोसा था, बीच में वो कोरोना आ गया था 18-19-20 में, उस समय देश में बहुत सारे कारखाना बंद हो गया था, रेल सेवाएं बंद हो गई थी, एरोप्लेन सेवा बंद हो गई थी,
बहुत से फैक्ट्री बंद हो गई थी। आप सब ने, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी मिला कि खरबूज रोड में फेंका रहा है, टमाटर रोड में फेंका रहा है, सब्जी। किसान का इतना आर्थिक क्षति हुआ, जान माल का अलग हुआ, और फसल का नुकसान, किसानों को दोहरा नुकसान उस समय झेलना पड़ा। हाँ। लेकिन उस स्थिति में भी मैं किसानों के साथ खड़ा रहा, और कोरोना के समय में भी महामाया शक्कर कारखाना चालू रहा, और एक एक गन्ना मैं उनका खरीदी किया, और ऊपर वाले की कृपा से उस पीरियड में भी कोई इस तरह का हादसा या कोई उस टाइप का नुकसान नहीं हुआ। आगे देखेंगे कि कैसे कारखाना काम करता है, ये बहुत दिलचस्प होगा जानना आपसे। मैं पारसनाथ जी आपका रुख करूंगी। आप संसदीय सचिव हैं, विधायक हैं भटगांव के, 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप भटगांव का। क्या उपलब्धि बताना चाहेंगे आप? जी, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ने मुझे न्यूज़ ने में आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हमारे सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। मैं 10 साल से भटगांव विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जब मैं 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा, और जब चुनाव लड़ा तो चुनाव प्रचार क्षेत्र में जब गया तो ये आपका जो उड़गी ब्लॉक है, बेदमी, टमकी, मसनकी, करवा, ये क्षेत्र इतना बीहड़ था। एक बार जिस रास्ते से मैं गुजरा, दोबारा उस रास्ते में वापस नहीं आया प्रचार के लिए। मतलब रोड नाप की चीज़ नहीं थी, पुलिया नहीं थी, बिजली नहीं थे। और जब विपक्ष में रहते हुए मैंने उस क्षेत्र में विकास के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, और उस क्षेत्र की पुल, पुलिया, सड़कें बनी। आज 2018 में पुनः मुझे अवसर पार्टी ने दिया, विश्वास जताया, सरकारें बनी, और 2 साल कोरोना महामारी भी रहा। इसके बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जितना काम किया, वो क्षेत्र आज बिहारपुर को काला पानी लोग कहते थे। जब किसी कर्मचारी को सजा देना होता तो उसका ट्रांसफ़र वहीं करते थे कि तुम बिहारपुर जाओगे, और बिहारपुर भेजते थे। जो स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं रही। वहाँ आवागमन के साधन भी हो गए, बिजली भी हो गए, पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो गई। जहाँ पर एक विपक्ष में जब थे तो एक रिटायर्ड कंपाउंडर डॉक्टर था, वो ही वहाँ का संचालन करते थे संविधान नियुक्ति के तहत। इसके अलावा कोई नहीं हुआ करता था। आज वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, और वहाँ पर 4-5 डॉक्टर हैं, अच्छी भवन बन रही है, स्वीकृत भी है, वहाँ एम्बुलेंस भी है, बाइक एम्बुलेंस भी है। तो वहाँ पर एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हो गई। नहीं तो आए दिन पेपर के माध्यम से, अन्य माध्यम से जानकारी मिलता था कि वहाँ पर कुपोषण के चलते ये बीमारी हो गई, और काफ़ी लोग मर गए, हैजा हो गया, कलरा हो गया। पर वो स्थिति आज नहीं है। सभी कर्मचारी वहाँ जाते भी हैं, रहते भी हैं, उनकी व्यवस्था भी हो गई है, क्योंकि बिजली की व्यवस्था हो गई, पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो गए। अब तो वहाँ स्वामीनाथन स्कूल भी खुल गए हैं, ITI भी खुल गया है, जहाँ पर अधिकांश वहाँ पर समस्या हुआ करती थी उसकी फर्जी पट्टा की। MP से लगा हुआ है, वहाँ से लोग आते थे, उनके नाम से पट्टा है, गाँव वाले कमा रहे हैं, पट्टा किसी के नाम से कमा कोई और रहा है। और ये इसकी जांच हमने कराया, काफ़ी पट्टा निरस्त भी हुए। अब पट्टा निरस्त हुए कि जो वास्तव में काबिज है, पट्टा उसके नाम पर नहीं है, तो जिसके नाम पर पट्टा नहीं है वो कैंसिल हो, और भविष्य में जब पट्टा बने तो उनके नाम पर बने। ऐसी व्यवस्था में तो एक विश्वास बढ़ा है कांग्रेस के सरकार के प्रति। हमारे मुखिया प्रदेश के माननीय भूपेश बघेल जी
जिन्होंने विशेष ध्यान पिछड़ा क्षेत्रों को दिया। जब ये आप देखे होंगे 26 जिले का जो भूमि पूजन लोकार्पण हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा 735 करोड़ का वो लोकार्पण भूमि पूजन सूरजपुर जिले का हुआ था। तो एक अलग स्नेह सरकार की कि जहाँ पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ ज़रूरत है विकास की, वहाँ पैसे दिए जाएं, विकास किए जाएं। तो ये हमारे कांग्रेस सरकार की देन है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 की 14 सीटें आप लोगों के पास हैं इस क्षेत्र से, और उसको अब बरकरार रखना है। ये अब बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने। देखना होगा आगे परिणाम क्या कुछ होते हैं। विद्यासागर जी, सवाल मेरा आपसे है, और बार बार चुनावी सवाल उठ ही जाते हैं। विद्यासागर जी, आपने भी दावेदारी प्रस्तुत की है और लिस्ट आने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। कैसे देख रहे हैं इसे? अपने आप को कितना मजबूत समझ रहे हैं उस क्षेत्र में? जी, 1984 से मैं कांग्रेस का एक कर्मठ वफादार सिपाही हूँ। कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, और इससे पहले भी विभिन्न पदों में मैं था। 2017 में सूरजपुर जिला का किसान जिलाध्यक्ष था, और सहकारिता समिति का भी अध्यक्ष था। और मैं अपना चुनावी राजनीति पंच से शुरू किया। पंच, उप सरपंच, सरपंच, जिला सदस्य का भी प्रतिनिधि किया। उस समय मेरी पत्नी जिला सदस्य थी। इसके बाद महामाया शक्कर कारखाना का अध्यक्ष बना। ये कारखाना सीधे किसानों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। महामाया शक्कर कारखाना में लगभग 17,000 पंजीयन किसान हैं। वो सीजन में गन्ना बेचने आते हैं। अपने तरफ से जितना भी उनसे सुविधा उनको दे सकें। उस समय 24, जब वो कारखाना चलता है तो 24 घंटा भी अपने को अवेलेबल रहना पड़ता है। मतलब आपका ये कहना है कि किसानों का बल आपके साथ है। हाँ, किसानों से जुड़ा हूँ। अच्छा, किसानों से जुड़े हुए हैं, जनता से ज्यादातर जाने की बात। प्रतापपुर से आपने दावेदारी की है। जी। अब प्रतापपुर से तो 2 दशक से ज्यादा वक्त से जो टिकट दी गई है और जो विधायक चुन के आए हैं, अभी हाल ही में मंत्री से योजना आयोग के अध्यक्ष बने, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पे आपका दावा कितना मजबूत? आप क्यों मानते हैं कि हाँ मैं लड़ सकता हूं? देखिए, क्या है कि मैं भी किसान से जुड़ा हुआ हूं, और जितना अपना 2 विधानसभा है, ये आपका प्रतापपुर, वाड्रफनगर। पहले वहाँ गन्ना का खेती वाड्रफनगर में नहीं होता था, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बना तो आपका वाड्रफनगर में भी गन्ना का खेती का विस्तार हुआ है। वहाँ भी किसान अच्छा गन्ना लगाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा एक साल में बेचने वाला किसान है तो पिछले साल वाड्रफनगर का ही किसान निकला था। तो मैं प्रतापपुर के साथ साथ वाड्रफनगर में भी किसानों के साथ डायरेक्ट मिलता था, और वहाँ भी अपना काम, चूँकि मैं वो कारखाना का अध्यक्ष हूँ, तो उस समय मेरा एक सूत्र काम था गन्ना ही लगवाना किसानों से। तो मैं जितना प्रतापपुर को समझता हूँ उतना भली भांति वाड्रफनगर के भी किसानों को मैं समझता हूँ, और दावेदारी किया हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर हाईकमान का ये डिसीजन होता है, निर्णय होता है, अगर अवसर मिलता है, तो मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो दावेदारी मेरा अच्छा होगा, प्रबल होगा, मजबूत भी होगा। मैं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल, देखते हैं सर आगे क्या होता है। और पारसनाथ जी, मेरा सवाल आपसे है। पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी अलग क्षेत्र मिला था आपको, विकसित नहीं था इतना, लेकिन विकास के बहुत से कार्यक्रम आपने चलाए और वो प्रयास सफल भी हुए आपके। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है आपका विधानसभा क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो
वो चुनौती है या उसको एक अवसर के तौर पे देख रहे हैं कि बड़ा है तो यहाँ पर काम अगर अच्छे से करेंगे तो आगे राजनीतिक करियर और अच्छा हो सकता है? क्योंकि बहुत से पहुंच विहीन इलाके हैं, तो उन पहुंच विहीन इलाकों में आप पहुंच पाते हैं या नहीं? जब पहली बार चुनाव लड़ा तो ऐसा महसूस हुआ कि ये क्षेत्र बड़ा भी है और बहुत विसंगति भी है। विसंगति का मतलब एक तरफ एसीसीएल क्षेत्र है, एक तरफ सिंगरौली है और ग्रामीण क्षेत्र है। हर का अलग अलग सिचुएशन है। तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती थी। वहाँ कुछ जैसे हम जाते थे तो महिलाएं चापाकल तो कुछ ऐसा शब्द का उपयोग करती थी, कुछ अटपटा सा लगता था, कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। उस समय तो कुछ दिक्कतें थी। पर जैसे 5 साल हमने एक एक गांव, एक एक गली हमने घूमा और जहाँ जहाँ पर जैसे पहुँच विहीन क्षेत्र की जो बात हो रही है, वास्तव में लूल, बैजन पाट, तिलाई पाट जैसे गांव हैं। आज़ादी के बाद से लोगों ने चुनाव लड़ा, वहाँ तक शायद वोट मांगने तक नहीं गए और आज वो स्थिति है कि वहाँ पर बाइक, एम्बुलेंस भी जा रही है, कार भी जा रही है, सारे गाड़ियाँ जा रहे हैं। वहाँ पर कोई पहुँच विहीन का क्षेत्र नहीं रहा। एक रसौकी की बात थी पहुँच विहीन क्षेत्र, जो आज भी गुरु घासीदास के चलते कुछ दिखते हैं, उनको परमिशन नहीं मिल पा रहा था और अभी भी परमिशन मिलन नहीं पाया है। पर उसकी कार्य स्वीकृति पुलिया की भी रोड की हो चुकी है, सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं और उस पर चल रहा है कि आप लोगों ने जो रोड बनाया है जिसमें नियमित चलते हैं उसको अनुमति कर दें तो हम लोग उसको पहुंचा देंगे। दूसरी पहुंच विहीन क्षेत्र थी आपकी, हम लोग वहाँ कोरिया जिला से आते हैं, छतरंग, गुईडी, पालकेवरा ये क्षेत्र है। पिछले बार उन लोगों ने वोट बहिष्कार भी किया था जी। और आज वहाँ पर मेन रोड उड़गी बिहारपुर से कैलाश नगर को जोड़ दिया गया। उसकी जो बलम्मा घाट की पुल थी बहुत नीचे था, आने जाने में दिक्कतें थी, पुल भी बन गया। अब 12 रोड बन गए, वहाँ के लिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। एक इधर से था हरिहरपुर से होके बांक वगैरह का रोड 21 किलोमीटर का, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब भेंट मुलाकात के दौरान आए थे तो उन्हें घोषणा भी किया था, वो 21 किलोमीटर स्वीकृत भी हो गया, उसका एएस भी जारी हो गया जी। उस टेंडर के लिए भी चला गया। तो अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसको हम पहुँच विहीन क्षेत्र कहें। दूसरी लाइट की जो समस्या है, जैसे तमोर पिंगला है, कुरखासद उद्यान है, तो जो आपका खोड़, केसर, इंजानी, छतौली जो क्षेत्र है उसमें व्यवहारिक तौर पर हम लोगों ने बिजली ले जाने का काम किया। जिला पंचायत का जब उपचुनाव हो रहा था तो ये एक होड़ लगता है कि हमने श्रेय ले, ये हमने ऐसा करा दिया तो ऐसा करा दिया, या कोई मोहल्ला छूट रहा था तो उन लोगों ने कहा कि कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि इस मोहल्ले में जाए, एक ऐसा माहौल तैयार किया तो उन लोगों ने विरोध किया। उसका प्रतिफल हुआ कि तमोर पिंगला के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों ने आपत्ति लगा दिया कि जब तक परमिशन नहीं होगा तब तक बिजली नहीं लगने देंगे, और वो आज रुका हुआ है। हालांकि वहाँ ट्रांसफार्मर लग गया है, सारे चीज़ हो गए हैं। ये जो चुनौती थी हमने धीरे धीरे करके पूरा करने का प्रयास किया और लोगों का एक विश्वास जीता है। अच्छा, लोग भरोसा करते हैं, जैसे कांग्रेस है तो भरोसा है, कांग्रेस की सरकार है तो भरोसे की सरकार है। हाँ। ये जो नारे हैं वो ऐसे नारे नहीं हैं। ये कांग्रेस ने जो जो कहा, उन्होंने कहा हम किसानों को कर्जा माफ़ी करेंगे, उन्होंने किया। उन्होंने कहा बिजली बिल हाफ करेंगे, कांग्रेस ने किया। और जो कर्मचारियों की वेतन की मतलब बात रही, सरकार का भरोसा बढ़ा है, आप ये कह रहे हैं। सरकार की भरोसा लेकिन बढ़ी। पार्टी अब कितना भरोसा कैंडिडेट पे करेगी, इस पर अगला सवाल मेरा होगा। खैर, मैं जाती हूँ आपके पास में। ये बताइए कि आपने एक तो चुनाव के लिए दावेदारी की, दूसरा जो शक्कर कारखाना है जी। वो कैसे काम कर रहा है, जो चेन है, गन्ना किसानों को कितना लाभ
चूँकि गन्ने का मूल्य जो है वो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलता है दूसरे राज्यों के मुकाबले, तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को कैसे चला रहे हैं? कितने किसान जुड़ते हैं और किसानों को लाभ होता है? अगर नुकसान हो तो कैसे भरपाई होती है? कारखाना का मकसद है कि किसानों को पहले लाभ हो और उसी आधार पे कारखाना चल रहा है। और साथ में अपना ये भी ध्यान रहता है कि कारखाना का भी ग्रोथ हो, लाभ हो। मेरे से पहले यहाँ अक्सर अपना सीजन 4 या 5 मंथ का होता है, 4-5 महीने का। उस पीरियड में अपन को कारखाना को हर महीना एक बार उसको सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए बंद करना पड़ता है। उस समय किसानों का बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और किसानों का गन्ना सूखने की स्थिति आ जाती है। तो भीड़ न बढ़े और कारखाना को भी बार बार चालू बंद न करना पड़े, इसके लिए भी हमने इस सीज़न में हमारा काम चालू है। हमने एक बाईपास मशीन अभी लगवा रहा है। उससे ये होगा कि अगर इस मशीन को हम साफ करते हैं तो इधर से बाईपास हम अपना जूस का प्रोसेस करेंगे, अगर इसको अपन को बंद करना हो तो इधर से अपना जूस का प्रोसेस करेंगे, उस शक्कर बनेगा। तो इससे चालू हो जाएगा तो अपने पास किसानों का भीड़ नहीं बढ़ेगा। 24 घंटा के अंदर किसानों का गन्ना तौल हो जाएगा। उससे चूँकि गन्ना कच्चा माल है, अगर 2 दिन 3 दिन पड़ जाता है तो उसका वेट में वो कम हो जाता है, सूख जाता है गन्ना। तो इसमें भी हम ध्यान दिए, तो इससे पहला फायदा तो उनका हुआ कि गन्ना, किसानों का गन्ना नहीं सूखेगा, तत्काल तौल हो जाएगा। और तत्काल तौल हो जाएगा तो हमारा क्रेसिंग भी तत्काल हो जाएगा। इससे शक्कर का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों का वजन में भी वो कटौती नहीं होगी और साथ में भीड़ भी नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए हमने ये भी अपना अभी वो किए हैं। ये नेक्स्ट सीजन में दिसंबर में ये चालू हो जाएगा और इसका किसान को या कारखानों को इसका लाभ होगा। और दूसरी बात यह है कि हम उनके भुगतान में सबसे ज़्यादा हम ध्यान देते हैं कि किसानों का भुगतान हो गया। हम तो पिछले साल में हर 3 दिन में भुगतान अपना कर रहे थे। जो समर्थन मूल्य है, जो शासन का निर्धारित रेट है 282 रुपया प्रति कुंटल, 282 रुपया 13 पैसा प्रति कुंटल। तो हमने शुरू में प्रयास किया हर 3 दिन में। और शक्कर बेचने में थोड़ा सा अपना ये होता है कि शक्कर बनने के बाद इसका नियंत्रण सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है और वहाँ से एक निर्धारित कोटा आवंटन होता है कि इस महीने में आपको इतना शक्कर बेचना है। और जब हमने यहाँ देखा कि किसानों के भुगतान के लिए जो निर्धारित कोटा हो पर्याप्त नहीं हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में पहला महामाया शक्कर कारखाना है कि हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया कि हमारे किसानों का गन्ना इतना वो कारखाना ने खरीदा है और एक प्रतिबंध कोटा के निर्धारित के चलते हमारा शक्कर बिक नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति में जितना किसानों का गन्ना का भुगतान है उतना की शक्कर बेचने की हमको अनुमति दिया जाए। और विगत 4 साल से हमने हाई कोर्ट से अपना अनुमति लेके किसानों का गन्ना बेच के हम भुगतान कर दिए हैं। आज की स्थिति में समर्थन मूल्य 75 करोड़ भुगतान हो गया है। 17 करोड़ आपका शासन के तरफ से बोनस का भी भुगतान हो गया है। आज के डेट में मैं समझता हूं कि किसानों का संपूर्ण भुगतान महामाया शक्कर कारखाना कर दिया है। यानी कि जो गन्ना किसान हैं अब उनकी स्थिति में सुधार आया है और पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा आया है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। पारसनाथ जी, मेरा आपसे सवाल है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, धान उत्पादन ज्यादा होता है। किसानों की सहूलियत के लिए आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, वास्तव में है भी। यहाँ पर धान की मुख्य फसल होती है और यहाँ के किसानों का
आय का जरिया भी धान ही है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय जो सहकारिता समिति थी, धान खरीदी केंद्र थे, या किसानों की आय व्यय के लिए जो उनकी बैंकें थी, वो पूर्व में जो कांग्रेस की सरकारें थी उसी से संचालित हो रही थी। इस 15 साल की सरकार में इन्होंने किसानों के हित के लिए कुछ किया नहीं। हमने अपने विधानसभा के कह लूँ या सूरजपुर जिले की, सूरजपुर जिले में 24 सहकारी समिति हुआ करती थी, आज बढ़कर 54 हो गए हैं। और भटगांव विधानसभा में 10 सहकारी समिति थी, वो आज 20 हो गए हैं। और उसी तरह से 4 अलग से खरीदी केंद्र भी हुए हैं। इसके बाद बैंक जो था, भैया थान में एक बैंक था, एक विश्रामपुर में। भैया थान के बैंक को अपने विभाजन करते हुए उड़गी बनाया कि उड़गी क्षेत्र वाले, बिहारपुर क्षेत्र वाले जब यहाँ के रात रात रुकते थे तब पेमेंट मिलता था, तो वो अलग बैंक हो जाने से उनको सुविधा हुई। विश्रामपुर की जो बैंक है उसको लटोरी बनाए, तो उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिला। मतलब ये सहूलियत हुई, क्योंकि कई बार हमने देखा भेंट मुलाकात में बैंक की मांग ज़्यादा आती थी, तो बैंक खुले तो एक तरीके से सहूलियत भी हुई। अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसके पहले जो पैनल थे तो दावेदारी तो खूब आपकी विधानसभा से हो रही है, एक तो मजबूत दावा करके अभी गए हैं आपके सामने ही। आप क्या समझते हैं, कांग्रेस पार्टी ने खुला मैदान रखा, दावा सब कर रहे हैं, आप खुद को कहाँ पाते हैं, वो भी तब जब एक मजबूत दावेदारी आपकी ही पार्टी के भीतर से दूसरे लोग कर रहे हैं और बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है, आपके सामने लक्ष्मी राजवाड़े हैं। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ पर तो अपना पक्ष रखने के लिए, दावेदारी करने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस हमेशा सबको अवसर दिया है, पर पब्लिक के पास जाना, लोगों के पास बात रखना, उसको कितना प्राथमिकता मिलता है। और इस बात के पार्टी सर्वे भी कराती है, LIB भी जाता है, सब कुछ होते हैं, और इसके बाद पार्टी उस पर तय करती है कि वास्तव में पार्टी किसको टिकट दे जिसका लाभ पार्टी को मिलेगा। जीत के आएंगे, लाभ का मतलब जीत के आना, अपना कैंडिडेट, ऐसे पर विश्वास करना। तो आप आश्वस्त हैं, मतलब आपने सर्वे LIB की बात कर दी, मतलब आश्वस्त हैं? मैं पूरा आश्वस्त हूँ। हाँ। आम पब्लिक ने जो मुझे भरोसा 10 साल तक किया है, पुनः स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए देखते हैं, दावेदारी विद्यासागर जी ने भी की है, आप मौजूदा विधायक हैं, आने वाले वक्त में कैसा दंगल होता है सूरजपुर की विधानसभा सीटों में, ये देखना होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति। और दोनों ही मेहमानों से अनुरोध है कि सर आप प्लीज़ मंच पर बने रहिए, और मैं मंच पर अपने एडिटर मोहित सिन्हा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। सर आप आइए और हमारे दोनों खास मेहमानों का सम्मान कीजिए। और ये पैनल में भी हमने चर्चा राजनीतिक की, हमारे साथ विद्यासागर सिंह जी इस चर्चा में जुड़े, इसी के साथ पारसनाथ राजवाड़े जी इस चर्चा में जुड़े, एक जनप्रतिनिधि हैं और एक ने दावेदारी की है। हालांकि अब उस दावेदारी के बाद सूची जब निकल कर सामने आती है, कौन से वो नाम होंगे मुख्य ज़रूर देखना होगा। लेकिन ये चर्चा भी हमारी राजनीतिक रही, इससे पहले भी हमने राजनीतिक विषयों पर बातचीत की है। इसी के साथ सरगुजा में किसान वर्ग किस तरह से काम कर रहा है, उनके उत्थान के लिए किस तरह से काम किए जा रहे हैं, और अनेक वर्ग, बात करें शिक्षा की, बात करें स्वास्थ्य की, तमाम विषयों पर हमने इस पैनल के माध्यम से और इस चर्चा के माध्यम से बातचीत की है। और राजनीतिक दल के किसी नेता से बात करने से एक फ़ायदा होता है कि जनता को अन्य योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल रहा है वो बहुत अच्छे से पता चल पाता है। तो इमर्जिंग सरगुजा में लगातार हम आपको विकास के नए नए मॉडल और नए नए आयाम क्या हैं, उन तमाम बातों की जानकारी दे रहे हैं।